नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपकी बात देख रहे हैं आप, मैं हूं पुनीत पाठक। 22 जनवरी 2024, अगले महीने की 22 तारीख, ये वो तारीख है जिसका इंतजार सदियों से सनातनी करते आए। इस तारीख पर राम की जन्मभूमि अयोध्या पर विशाल राम धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। एक ऐसा मंदिर और एक ऐसा अनुष्ठान जिसके निर्माण के लिए संघर्ष में कई राम भक्तों के प्राण तक गए। एक तरफ पूरा देश इंतजार कर रहा है इस शुभ घड़ी का, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी घोर है। कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता इस आयोजन को लेकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे विपक्षी खेमे का असमंजस, उनकी दुविधा साफ नजर आ रही है कि इस मुद्दे पर करें क्या, कहें क्या। अब सवाल ये उठता है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विपक्ष का दरअसल रवैया है क्या, रुख क्या है? क्यों वे इससे दूरी बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो क्यों वो इस पर खुलकर कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं? क्या इस समारोह से भारतीय जनता पार्टी को होने वाले लाभ को लेकर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन अभी से उखड़ गया? इस पर हम खुलकर अगले 1 घंटे तक डिबेट करने वाले हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपने बड़े विशाल पैनल से आपका परिचय कराएंगे। परमात्मा हैं, जिसको ये विश्वास है वो सब आएंगे और आएंगे। अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त अब नजदीक आता जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसके लिए अतिथियों का न्योता भी भेज दिया है। विपक्षी दलों के नेताओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का बुलावा मिला है, लेकिन विपक्षी दलों में इस पर असमंजस की स्थिति बन गई है। इन न्योतों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। जिन दलों और नेताओं को न्योता मिला है, वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि कार्यक्रम में जाना है या फिर नहीं। कुछ नेता तो स्पष्ट रूप से इनकार कर चुके हैं और बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। यानी लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर फिर से सियासी मसला बनता जा रहा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का इस पर क्या रुख है, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में कौन जाएगा? ये थोड़ी देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये बीजेपी एक अपना खुद का उत्सव और प्रचार ये कर रही है, उसमें पवित्रता कहाँ है? वहीं इस मसले को लेकर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया गया है। प्रभु राम सभी के हैं, श्री राम दुनिया के आदर्श हैं। और ये सवाल भी पूछा कि कांग्रेस पार्टी आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी क्यों बना रही है, जिस पर जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा कि मंदिर दर्शन के लिए बीजेपी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। ये जो रामद्रोही हैं वो भी प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित हैं, जो राम प्रेमी हैं वो भी आमंत्रित हैं। और कांग्रेसी अपने आप को इससे अलग क्यों मानते हैं कि राम मंदिर दर्शन करने के लिए या भगवान को दर्शन करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा? लग रहा है भगवान सबके हैं, जिनकी इच्छा होगी, जिनके पास समय होगा तो अवश्य जा सकते हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बयान जारी कर रही है, इसमें हम सहमत नहीं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। इसमें पीएम मोदी मुख्य यजमान हैं। इस पूरे कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा समेत सभी नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है। ट्रस्ट ने करीब 6000 लोगों को निमंत्रण भेजा है। लेकिन MP में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों का रिएक्शन आप भी सुनिए। राम मंदिर है, भगवान राम सबके हैं। जब चुनाव के समय पे बात आएगी तो फिर राम की बात करने लगेंगे। इससे मालूम पड़ता है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए राम को याद करते हैं। प्रभु श्री राम के काज में निमंत्रण हो अथवा ना हो, ये जाना ना जाना किसी भी व्यक्ति का निजी विषय है। प्रभु श्री राम का मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जो देश में बन रहा है, हम तो स्वागत करते हैं उसमें। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो उस पर राजनीति कर रही है, जो अपनी ब्रांडिंग कर रही है। कुल मिलाकर राम मंदिर का मुद्दा अब सियासी सुर्खियां बनने लगा है। तो वहीं इस मसले पर कांग्रेस बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। तो वहीं बीजेपी इस कार्यक्रम की तैयारी में जुट गई है, क्योंकि कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और ये मुद्दा सियासी मुद्दा बनेगा। ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो विपक्ष के तमाम लोगों के पास में क्या सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर वो जाने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का सो कॉल्ड एजेंडा उनके मुताबिक पूरा होता है,
और अगर वे नहीं जाने की बात कहते हैं या जाने से इनकार करते हैं तो वे रामद्रोही या फिर देश का जो सेंटिमेंट है उससे अलग खड़े नजर आते हैं। इस पर आज हम खुलकर अगले 1 घंटे तक चर्चा करने वाले हैं। बिना ब्रेक की ये बहस है और इस बहस में हमारे साथ में एक पूरा विशाल पैनल है। परिचय आपसे हम कराते हैं। हमारे साथ में मिलन भार्गव साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। नमस्कार भार्गव साहब, स्वागत है आपका। धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष मध्य प्रदेश से रखने के लिए जुड़ गए हैं। नमस्कार धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित शिवरतन शर्मा जी हैं, पूर्व बीजेपी विधायक हैं और छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता हैं। छत्तीसगढ़ से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े। नमस्कार शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रमोद दुबे साहब हैं मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े जिम्मेदार और संघर्षशील नेता हैं। इसके अलावा रमेश शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं और वर्णित गुप्ता स्टेट हेड उत्तर प्रदेश, चूंकि अयोध्या में सारे देश की नज़र है तो वर्णित भी हमारे साथ में वहाँ से जुड़ चुके हैं। आप सबका इस पैनल पर हम बहुत स्वागत करते हैं और आपसे 1-1 मिनट के ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ में हम चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले चूंकि मुद्दा विपक्ष और उसकी हिचकिचाहट से जुड़ा है तो विपक्षी सदस्यों से हम इसकी चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। प्रमोद जी, आप ही बताएं, कांग्रेस पार्टी का या इंडी गठबंधन का, विपक्ष के नेताओं का कोई क्लियर स्टैंड क्यों नहीं मिल रहा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने या ना जाने को लेकर, या क्या आपका इस पर रुख है? कोई क्लियर स्टैंड बन पाया है? नहीं पुनीत जी, देखिए, पूरे देश में या पूरे विश्व में प्रभु श्री राम जी हैं, वो सभी के आराध्य देव के रूप में जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो मानते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछकर प्रभु राम के दर्शन करेंगे क्या, या प्रभु राम जी के दर्शन करने के बाद पुण्य जो मिलेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जो कहेंगे उसके अनुसार पुण्य मिलेगा क्या? प्रश्न इस चीज का है, ये आस्था का विषय है और आस्था के विषय में किसी को राजनीतिकरण ना हो ये बेहतर होना चाहिए। प्रभु श्री राम जी का 22 जनवरी को विराजमान होना है, इसका हम निश्चित रूप से स्वागत करते आए हैं और हमारी पार्टी भी स्वागत करते आई है। लेकिन जो लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे थे वो तो आपको छत्तीसगढ़ में भली भांति मालूम है कि रामपथ वन गमन के माध्यम से 2260 किलोमीटर जहां की पूरी यात्रा प्रभु श्री राम जी ने अपने व्यतीत किए 10 साल अपने जीवन का स्वर्णिम, वो तो छत्तीसगढ़ में हम वैसे भी बना रहे हैं। तो इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि प्रभु राम जी के दर्शन करने के लिए निश्चित रूप से हम लोग लालायित हैं। जब मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से जाएंगे। चलिए, जब मौका मिलेगा तब जाएंगे, लेकिन 22 को जो आमंत्रण है इस पर फिलहाल क्या कोई क्लियर स्टैंड बन पाया? फिर मैं पूछूंगा थोड़ी देर बाद। धर्मेंद्र शर्मा जी वहां से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े, उनके पास जाऊं उसके पहले शिवरतन शर्मा जी, चूंकि छत्तीसगढ़ से पहली प्रतिक्रिया हमने प्रमोद जी के लिए, आप अपनी बात रखें। क्या कोई हिचकिचाहट आप विपक्ष में देखते हैं और अगर ऐसा है तो क्यों? सभी को जय श्री राम जी। पूरे देश के हिंदू समाज के लिए गर्व की बात है कि लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है और जारी है और उसमें 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हम सबके लिए गौरव की बात है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट देने की बात हमारे कांग्रेस के लोग बोलते हैं, या राजनीतिक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया, इस बात को कांग्रेस के लोग बोलते हैं। इकलौती राजनीतिक पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी जिसने पालमपुर के अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए ये संकल्प पारित किया था। और न सिर्फ संकल्प पारित नहीं किया, संकल्प पारित करने के बाद जब विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जन्मभूमि के मुक्ति का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रिय भागीदारी रही। हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अडवाणी जी ने सोमनाथ से जन जागरण हेतु राम रथ यात्रा निकाली, जिसको समस्तीपुर में। शिवरतन जी, आपकी बातों को मैं विस्तार दूंगा, लेकिन थोड़ा हम समय की मर्यादा से बंधे। ओपनिंग स्टेटमेंट 1-1 मिनट का हम सबका ले लें, फिर पुनः आपकी बातों को विस्तार दूंगा। क्रेडिट क्यों दिया जा रहा है? शिवरतन शर्मा जी ये बता रहे थे कि कितना लंबा संघर्ष पार्टी ने इसके लिए किया है देश के राम भक्तों के साथ साथ। धर्मेंद्र शर्मा साहब, जब कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को देशवासियों के साथ में ये न्योता मिल रहा है तो इस पर कोई क्लियर बात, जाना है या नहीं जाना है, क्यों सामने नहीं आ पा रही?
नमस्ते पुनीत जी। नमस्कार। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं अपने भव्य मंदिर में, उससे किसी को कोई गुरेज नहीं है। और उनके दर्शनों के लिए तो हम लोग सदैव जाते रहे। भव्य मंदिर में जब वो विराजमान हो जाएंगे तब भी जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कहा मना किया कि हम नहीं जाएंगे? जिस किसी को भी निमंत्रण अपने चलिए, आपकी बात हम पूरी सुन नहीं सके और अपने दर्शकों को भी सुनवा नहीं सके, बीच में थोड़ा संपर्क उनका कट गया। लेकिन हमारे साथ में इस वक्त दोनों पक्षों के लोग बाग जुड़े हुए हैं। अभी आपने सुना मिलन भार्गव साहब को भी हम सुन लेते हैं। मिलन भार्गव साहब, आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रख दें, फिर उसके बाद वापस जाऊंगा धर्मेंद्र जी के पास। पुनीत भाई, देखिए, ये 500 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद ये पल आ रहा है जब देशवासी देख रहे हैं कि उनके प्रभु श्री राम लला के रूप में जो विराजमान होने जा रहे हैं, इसके पीछे एक लंबी लड़ाई है जो 500 वर्ष तक हिंदू समाज ने भारत में रह के लड़ी है। पहले मुगलों के द्वारा लड़ी, फिर अंग्रेजियों के और अंग्रेजी से बनाए हुए दल कांग्रेस पार्टी के द्वारा लड़ी गई। आज वो पल आ रहा है जब भारतवासी उल्लास और हर्ष के साथ प्रभु श्री राम मंदिर को बनते देख रहे हैं। और जो जिस प्रकार से तारीख 22 जनवरी दिन प्रतिदिन नजदीक आ रही है, कांग्रेस पार्टी की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने लंबी कोशिश की कि प्रभु श्री राम का मंदिर ना बने, इसका निर्णय नहीं आए। इनके तमाम वकील और इनकी सरकारें जब जब रही हैं, ये दशकों तक इन्होंने कोशिश की इस निर्णय को आने में, बाधा पहुंचाने में, लेकिन श्री राम का मंदिर कौन रोक सका। अब काल नेमी प्रवृत्ति के कांग्रेस पार्टियों को मिर्च जरूर लग रही है, क्योंकि ये अराजक तत्व हैं। ये चाहते हैं कि इसमें भी बाधा आए। मंदिर आखिर बन कैसे गया, हिंदू संस्कृति का मान स्वाभिमान कैसे बढ़ रहा है, ये बाधा लाग कर लें, लेकिन ये मंदिर बनकर रहेगा, बन गया है और रामलला विराजमान होने जा रहा है। चलिए धर्मेंद्र जी, आप पुनः अपनी बात रखिए और इस बात से रखिए कि अगर आप मना करते हैं, इनकार करते हैं, नानुकुर करते हैं, तो पर्याय ऐसे ही निकलते हैं या निकाले जाते हैं, जैसा अभी आप सुन रहे थे। तो स्पष्टता क्यों नहीं है? भाजपा के नेता मित्र प्रवक्ता बैठकर यहाँ केवल और केवल झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते। कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने प्रभु श्री राम के दर्शन करने से मना किया है, पहले तो ये बताएं। दूसरी बात, यहाँ बैठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र श्रेय लेने का काम करते हैं। भूल गए, ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनमोहन सिंह सरकार में निर्णय दे दिया था कि राम मंदिर वहीं बनेगा। उसी को सुप्रीम कोर्ट ने, आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेने की क्यों जबरदस्ती की बातें करती है? अरे आप राम के नाम का कोई पैटर्न थोड़ी लेकर बैठे हैं। राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं, राम आराध्य देव, और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा में रहना सिखाते हैं समाज को। आप मर्यादा में रहकर समाज का विकास करिए, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करिए, और आप उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम पर केवल धंधा करना चाहते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, चंदा खा जाते हैं, और फिर उन्हीं के नाम पर वोटों की फसल काटने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता। ठीक बात है। तो कांग्रेस बार बार कह रही है कि वोटों की फसल काटने वाला काम बीजेपी कर रही है। रमेश शर्मा साहब है वरिष्ठ पत्रकार, उनका रुख इस वक्त हम करते हैं। रमेश जी, जिस तरह आपने सबको सुना, ये कोई नए स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट्स हम पहले भी सुन चुके हैं। बड़े बड़े नेता जब इन्हें कहते हैं तो बड़ी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट होती हैं। ये आज का बहस या आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन इस वक्त एक फंसी स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि अगर आप इनकार करते हैं तो राम विरोधी नजर आते हैं, अगर आप स्वीकार करते हैं तो एक तरह से उनके मुताबिक प्रोपेगेंडा का आप हिस्सा बन जाते हैं। क्या यही सबसे बड़ी दुविधा है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुविधा तो ये नहीं है। कहीं ना कहीं राजनीति को, राम की नीति को, दोनों को हमको अलग अलग सोच करके करना चाहिए। ये राम जन्मभूमि न्यास का या उसके निर्माण में जो लोग लगे हैं, उनका दायित्व था कि वो सबको आमंत्रित कर लें, और उन्होंने सबको आमंत्रित किया। यदि कोई उसमें नहीं जाता है और उसमें कोई अगर किसी को असमंजस भी हो रही है उस कार्यक्रम में जाने में, तो मैं समझता हूँ इस बात को राजनीतिक मुद्दा कभी बना ही नहीं जाना चाहिए। अगर कांग्रेस वाले नहीं जाते हैं तब भी भाजपा को इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, और अगर वो चले जाते हैं तो भी इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। राम जो है राजनीति से बहुत ऊपर हैं। इस मंदिर का संघर्ष तब भी था जब भारत में कांग्रेस और भाजपा दोनों नहीं थे, तब भी इसका संघर्ष निरंतर होता चला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ
नीति को अलग रखना चाहिए। जो जाए उसका भला, जो ना जाए उसका भला। मैं समझता हूँ इस लाइन पर सबको सोचना चाहिए। तो मेरी दृष्टि से ये बहस ही एक प्रकार से बहुत सार्थक परिणाम देने वाली नहीं है कि हम इसमें चर्चा करें कि कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है। जिसका मन हो जाए, जिसका मन हो लेकिन जो बात आपने की रमेश शर्मा साहब, एक तो सैल्यूट है इस विचार को। सारे सनातनी इसी विचार का अगर पालन कर लें तो संभवतः राजनीति में बहस ही खत्म हो जाए कि किसने बनवाया, कितना योगदान दिया। क्योंकि अगर उस मर्यादा पुरुषोत्तम को नमन करने की बात है तो यहाँ पैनल पर बैठा कोई व्यक्ति इस बात से अपने आप को अलग नहीं करेगा। लेकिन सब चूंकि एक एक राजनीतिक पक्ष के हैं तो उसी चश्मे से चीज़ों को देख भी रहे हैं और उसकी बहस भी नई नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि आज बहस का मुद्दा है और इसीलिए हमको आप सबके अलग अलग पहलू जनता तक पहुँचाने पड़ रहे हैं। वर्णित गुप्ता हैं, मैं उनके पास चलूंगा। IBS 24 के स्टेट हेड है उत्तर प्रदेश के, और जो तैयारी इस वक्त वर्णित जी वहां चल रही है, अयोध्या में जारी है, जिस स्तर पर युद्ध स्तर के ऊपर तैयारियां की जा रही हैं, स्वयं कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री जी भी पहुंचने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें आमंत्रण से ही सियासत भी इन्वॉल्व हो गई है एक नए और भव्य स्तर पर? शुक्रिया पुनीत, आपने मुझे मौका दिया इस डिबेट में जुड़ने का। मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहा है और कहीं ना कहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं इस पूरी मुहिम से जुड़ाव रहा है। उनके जो सीनियर लीडर्स या कहा जाए जो उनके वेटरन लीडर्स थे, जैसे कि LK आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने बहुत ज्यादा इसको लेकर संघर्ष किया और वो हमेशा से इसकी ही राजनीति करते हुए आए हैं। राम मंदिर हमेशा सेंटर स्टेज रहा है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में और कहीं ना कहीं उसी को आज जब आप देख रहे हैं कि उनके सीनियर लीडर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, जब वो देख रही है कि वो कार्यक्रम अब होने जा रहा है, राम मंदिर का एक तरीके से जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हो गया, साथ ही साथ अब जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मान रहे हैं। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, इसलिए पूरा फोकस जो है वो अयोध्या पे दिया जा रहा है और हर लेवल पे फोकस दिया जा रहा है। आपको बता दें, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, आपको बता दें जो एयरपोर्ट बन के आ रहा है, जो म्यूजियम बन रहा है, वहां पे जो फैसिलिटी दी जा रही है वो एकदम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जा रही है। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो की जा रही। करीब 7,000 के करीब जो है VVIPs को बुलाया गया है इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, उनको इनवाइट भेजा जा रहा है राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। इसके अलावा इसमें करीब 3,000 जो है वो VVIPs रहेंगे, जिसमें कई एक्टर्स हैं बॉलीवुड के, कई सीनियर लीडर्स हैं, करीब 50 देशों के जो फॉरेन डिग्निटरीज हैं उनको बुलाया जा रहा है। तो कई मायने में इस पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने की और भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है और निश्चित तौर पे इससे प्रदेश का एक एक वासी जो है वो खुश है। इसलिए खुश है क्योंकि जिस तरीके का संघर्ष पीछे बीते 500 सालों में देखा गया है वो कहीं ना कहीं सपना जो है साकार हुआ है। कई बुजुर्ग हैं जिनकी आंखों में आंसू है, वो जाना चाहते हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए और उनका बेसब्री से इंतजार है कि जल्द से जल्द ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो और फिर वो जो है रामलला के दर्शन करें और राम दरबार के दर्शन कर पाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसके ऊपर कोई लाग लपेट की जरूरत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करके काम कर रही है और हर तरीके से जो श्रद्धालु वहां पे पहुंचेंगे उनको एक तरीके से उनकी फैसिलिटी के लिए, उनको सुविधा पहुंचाने के लिए हर कोर कसर के ऊपर जो है काम किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी तरीके की कनेक्टिविटी हो या फिर चलिए आपने वहां से बड़ी सेंटिमेंटल बातें, जो वहां जो सेंटिमेंट्स हैं, पूरे देश के जुड़ते हुए सेंटिमेंट्स हैं, भाव हैं, उनका विस्तार आपने दिया और बताया कि कितना इंतजार था और कोई कोर कसर तैयारी में बीजेपी रखना नहीं चाहती। लेकिन जैसा मैं अब यहाँ रमेश जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा लाइन को, कि होना तो ये चाहिए कि राम की विचारधारा बिल्कुल अलग चले और राजनीति अलग चले, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती भी हैं। और अब तो ये भी है कि 24 के चुनाव हो, इसके पहले हुए 23 के चुनाव हो, इसमें राम नाम का और इनके प्रतीकों का इस्तेमाल भरपूर हुआ है। राम राज से लेकर के हर एक तमाम तरीके की चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसे राजनीति से बिल्कुल अलग किया जा सकता है। आज के दौर में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, फिर भी कुछ कड़े सवाल अब पूछते हैं, खुलकर डिबेट करते हैं। मिलन भार्गव साहब, बीजेपी के लिए जैसा अभी यहाँ कह रहे थे रमेश शर्मा जी कि आपने आमंत्रण दिया, मतलब जिन्होंने भी आमंत्रण दिया
सबको दिया, एक समान दिया, जाए ना जाए उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है, उनकी स्वेच्छा है, वे अपना जवाबदेही जनता और प्रभु के दरबार में देंगे। लेकिन आप क्या, बीजेपी क्या इस पर उन्हें घेर करके राजनीति कर रही है? क्या इसका क्रेडिट लेने का कोई प्रयास कर रही है? देखिए पुनीत भाई, स्पष्ट है, देखिए राम का राजनीति का विषय नहीं। प्रभु श्री राम का नाम जैसे ही आता है तो भावनात्मक जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब कोई पक्ष में बोलता है तो उसमें आत्मीयता दिखाई देती है। आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब लंबी लड़ाई और जो सैकड़ों हजारों लोगं ने जो प्राणों को निछावर की इस लड़ाई में, उनकी जब कहानियों को सुनते हैं, उनके संघर्षों को जानते हैं, तो आज भी आत्मा रो देती है। लेकिन आज जो हर्ष और उल्लास का समय है कि लंबी लड़ाई जो 500 वर्ष की रही, उसमें लड़ाई को आज पूरे होते हुए हम और आप साक्षी हैं। और उसमें राम जी का मंदिर बनते हुए देखने के बाद जो स्वर्णिम समय है उसके हम आप साक्षी हैं। और उसमें जो कालनेमी पात्र हैं जिन्होंने बाधाएं पहुंचाई हैं, उन 500 वर्षों में आक्रांताओं से लेकर आज कांग्रेस पार्टी के तमाम विपक्षी दल जिन्होंने कार सेवकों को गोली मारी, साधु संतों को कुचला, ऐसे लोगों के जब नाम आते हैं तो गुस्सा भी आता है, क्रोधित भी होता है मन कि आखिर इनको तकलीफ क्या है। देखिए, हम श्री राम के वंशज हैं, हम प्रभु श्री राम पर आस्था रखते हैं, उनको हम देव तुल्य मानते हैं और रोंगटे खड़े कर देते हैं हमारे वो विषय जब इनके खिलाफ। तो मिलन जी, ये माना जाए कि राजनीति एक तरफ शुभ घड़ी है तो दूसरी तरफ आप ये बात लगातार याद भी दिला रहे हैं कि किन किन ने क्या क्या बाधाएं रखी, ये याद भी दिलाना चाहते हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी से मैं इसका उत्तर लूंगा। बिल्कुल कालनेमी के तौर के ऊपर जिनकी तरफ इशारा है, दिक्कत क्या है पूछा जा रहा है। नहीं जा सकता पुनीत भाई, क्योंकि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है कि इटालियन संस्कृति ने कितनी कोशिश की कि राम मंदिर ना बने। धर्मेंद्र शर्मा जी उत्तर दीजिए। इटालियन संस्कृति के बने रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर यहाँ रावण के अहंकार की तरह बात कर रहे हैं। जैसे रावण अहंकार, वैसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अहंकारी होकर बात कर रहे हैं। रावण का अहंकार नहीं रहा तो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार कैसे रहे? आज भाजपा के प्रवक्ताओं को चाहिए कि वो राम के चरित्र का गुणगान करें, रावण की तरह बैठकर यहाँ अपना घमंड न दिखाएं। और जीतू पटवारी जी आप सुनिए, आप रावण का महिमा मंडन मत करिए। रावण का घमंड नहीं रहा, प्रभु श्री राम ने उस रावण का घमंड तोड़ दिया था। ये देश की जनता आपका घमंड भी तोड़ देगी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम पर डिबेट करने बैठे। चलिए, आप दोनों को मैं थोड़ा सा रोकता हूँ। पिछले महीने की शिवरतन शर्मा जी, क्या इस मामले पर बार बार, जैसा हमने कहा, एक शुभ घड़ी जब आती है तो ये हमारी परंपरा है, ये सनातनी परंपरा है कि हम सबको न्योता देते हैं, लेकिन कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, क्या इसको लेकर अब सियासत शुरू कर दी गई? और क्या इसकी शुरुआत बीजेपी कर रही है? यह भी एक आरोप है। देखिए, मंदिर निर्माण का काम ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है और ट्रस्ट ने सारे लोगों को आमंत्रित किया है। सोनिया जी को, मनमोहन जी को जाना नहीं जाना उनकी इच्छा पर है। पर एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि राम मंदिर निर्माण में जो रोड़े अटकाए गए वो कांग्रेस की सरकार के द्वारा अटकाए गए। कपिल सिब्बल खड़े हुए, इनके सांसद रहा करते थे कपिल सिब्बल जी। राम के अस्तित्व को नकारने का काम मनमोहन सिंह की सरकार ने किया, एफिडेविट देकर के किया। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर निर्माण के संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी जब लगी हुई था तो 4 प्रांतों की सरकार को गिराने का काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं धर्मेंद्र शर्मा जी की एक बात से सहमत हूं कि रावण का अहंकार टूटा तो राम के विरोध करने वाले लोग भी टूटे सड़क पे आ गए। आपको इससे सबक लेना चाहिए। जिसने राम का विरोध किया वो कहीं का नहीं रहा। आप 401 सीट जीत के आए थे लोकसभा में और राम के विरोध का परिणाम यह है कि आप मान्यता प्राप्त विपक्ष में नहीं बैठ पा रहे हो। अब उसके बाद भी अगर आपको समझ भी नहीं आ रही, राम इस देश। प्रमोद शर्मा जी, आप इस बात का जवाब दें। बार बार ये कहा जा रहा है कि रोड़े अटकाने का काम कांग्रेस ने भरपूर किया। शिवरतन जी भी यहाँ पर ये कह रहे हैं। जी प्रमोद जी। देखिए पुनीत जी, कुल मिलाकर के जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो लोग रहते हैं ना, उनमें नाचने की बड़ी होड़ रहती है। और मध्य प्रदेश के हमारे भार्गव साहब बैठे हैं। जब रामपथ वन गमन, जब राम जी चित्रकूट से पहुंचे, कहाँ सतना, रीवा, पन्ना, छतरपुर, शहडोल, अनूपपुर, 2007 में
इसको माननीय शिवराज सिंह जी ने इस पथ वन गमन के लिए बड़ी बड़ी बात की, इतने बड़ी योजनाएं बनाई और आज तक उसको ठंडे बस्ते में डालकर रखा है ना। भार्गव जी वहां के राम मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो माननीय शिवराज सिंह जी ने जो बड़ी योजना राम पथ वन गमन के नाम से बनाई थी उस पर एक शब्द भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। इससे उनके राम भक्ति दिख रही है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर के नाम से लाखों रुपया चंदा दिया है और हमने कोई उपकार नहीं किया है। हम अपने प्रभु राम लला के लिए हमने ये चीजें न्यौछावर की है। ये कूद कूद कर बोलने वाले लोगों में से नहीं है हम लोग। हम ये जो लोग बात कर रहे हैं, आज प्रवीण तोगड़िया को याद नहीं कर रहे हैं, आज अशोक सिंघल जी को याद नहीं कर रहे हैं, आज जिसको याद करने की आवश्यकता है उनको याद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से बातें होती है। रामचरितमानस का गुटका पुनीत जी आप हर घर में पाएंगे और हनुमान तही परसा कर पुनि कीन ही प्रणाम और राम काज कीजय बिना मोहि कहां विश्राम। रतन शर्मा जी, क्या हर घरों में चलते हैं? क्या राम पथ गमन की बात करने में कोई गुरेज है आपको भी? आप ही क्लियर कर दें आज। नहीं, मैं क्लियर ये करना चाहता हूं पुनीत जी। हाँ जी। माननीय प्रमोद भाई हमारे राम वन पथ गमन मार्ग के निर्माण की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार कालनेमी सरकार थी। मैं ये मुख्यमंत्री के मुंह पे विधानसभा में बोल चुका हूँ। एक तरफ राम वन पथ गमन मार्ग निर्माण की बात करते थे और पिताश्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति किन शब्दों का उपयोग करते थे, क्या प्रमोद जी को मालूम नहीं है क्या? मुझे अच्छे से मालूम है। वो कोई कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या वक्ता नहीं है या कांग्रेस को कोई सदस्य नहीं है। ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो। वो कोई कांग्रेस के ना सदस्य है, वो एक व्यक्ति है जिनकी अपनी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की, उनके बाद से हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन 2260 किलोमीटर जो एक तरफ राम वन पथ गमन मार्ग की बात और सीतामढ़ी हर चौरा से लेकर के रामा राम तक के आदरणीय श्री रतन शर्मा जी कालनेमी सरकार रही है और कांग्रेस के सारे नेता कालनेमी के रूप में है। मेरा सीधा सीधा आरोप है, ये भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। ये भगवान राम को मानने वाले लोग नहीं हैं। अस्तित्व नकारने को लेकर धर्मेंद्र शर्मा जी भी अपनी बात रखना चाह रहे थे। धर्मेंद्र शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर इतना झूठ बोलते हैं कि अब तो झूठ भी शर्मा जाए इनका झूठ सुनकर। ये अटल जी की सरकार का वो हलफनामा याद नहीं करते जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारने की बात कही थी और कांग्रेस के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ते हैं। अरे भाई, आप जिस विषय को लेकर बार बार ये आरोप लगाने का कांग्रेस पर काम करते हैं, पहले उसकी गहराई में चले जाइए। राम सेतु को लेकर किसने हलफनामा किया था? अटल जी की सरकार का हलफनामा आपको याद नहीं है? लेकिन श्री राम के मंदिर जाने का समय नहीं है, तकलीफ होना स्वाभाविक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल राम के नाम पर चंदा खाते हैं। मेरे पिता मिलन भार्गव साहब उत्तर दे रहे हैं आपकी बातों का। जी मिलन भार्गव साहब, एक छोटी सी बात, मेरे पिताजी ने उस समय पूरी दुनिया जानती है रथ यात्रा निकली किस थी प्रकार से कांग्रेस ने लाख रोड़े अपनाए, पूरे कि आक्रांताओं का महिमा मंडन करने प्रभु श्री राम पूजा निर्णय ना है। और आप कह रहे हैं कि फला फला, भैया राम से बड़ा तो राम का नाम है, कम से कम नाम ही जप लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा आपका। आप नाश हो जाएगा। धर्मेंद्र भाई ठीक है, धर्मेंद्र भाई आपकी मजबूरियां है कांग्रेस की राजनीति करना, उसकी रक्षा करना। चलिए अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते धर्मेंद्र शर्मा जी अब बात रख ली। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने रोड़े अटकाए, आपने बताया कि नहीं आपने उसकी राजनीति की, चंदा खाया वगैरह वगैरह। अब तो ये ऐसी घड़ी आ रही है जो आपने स्वयं ने कहा, हर कोई प्रफुल्लित है कि भाई वहां राम जी का मूर्ति विराजमान होगी, रामलला विराजमान होंगे, हम सब दर्शन करेंगे। अब दर्शन करने सब लोग अपनी सुविधा से जाते हैं, लेकिन आमंत्रण आने पर खुलकर क्या स्वीकार करने से कहीं कोई दिक्कत है, या चूंकि ये आमंत्रण अभी ऐसे वक्त पर आया है कि फिर आगे एक चुनाव खड़ा है और इसमें फिर आपको किसी एक पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़ना है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अगर आप विरोध करते हैं तो किस तरह दिखाई पड़ते हैं? क्या ये बात कांग्रेस पार्टी मैनेज कर पाएगी चुनावी तौर पर? अब मैं घोर ये सवाल पूछ रहा हूं धर्मेंद्र शर्मा जी से। पुनीत जी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी कांग्रेस पार्टी को नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को जिनको निमंत्रण मिला है वो सब जाएंगे। अब ये कोई थोड़ी ना फोर्स कर किसी से कहेगा कि आप जाएंगे क्या, बताइए आप जाएंगे क्या। अरे भारतीय जनता पार्टी कौन होती है पूछने वाली? कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? ट्रस्ट ने निमंत्रण भेजा है
शिवरतन शर्मा जी, यही बात वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे थे कि बीजेपी को भी इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ मुद्दा बना रही है? करोड़ों भारतवासी निमंत्रण भेजा है और मीडिया के सामने वो बोल रहे हैं कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो अपना जो स्वयं बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा कि सोनिया जी आए या ये आए, वो खुद ही बोल रहे हैं हम इस कारण से नहीं जा रहे हैं, हम इस कारण से नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मिलन भार्गव साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पुनीत जी देखिए, 150 करोड़ लोगों में वो चंद सौभाग्यशाली हजारों लोग हैं जो इस पल के साक्षी बनेंगे। मैं तो ये मानता हूं कि वो सौभाग्यशाली जिनको आमंत्रण मिल रहा है, यदि कांग्रेसियों के यदि जिनको मिला भी है, यदि राम मंदिर ट्रस्ट ने उनको आमंत्रण दिया तो सौभाग्यशाली मानना चाहिए और आपने पापों का प्रायश्चित करने का फल आ गया है। सौभाग्यशाली मानना चाहिए, फौरन हामी भर के जाना चाहिए। पुनीत जी, शायद जितने ये सम्मानीय प्रवक्ता जन बैठे हैं, ये शायद निश्चलानंद स्वामी जो शंकराचार्य जी हैं, उनकी बातों को ये लोगों ने सुना नहीं है। जो शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म का झंडा उठा करके पूरे देश में फैलाया, ये तो ट्रस्ट ने उन्हीं को आमंत्रित नहीं किया। और ये लोग अभी 2 दिन पहले से बड़े बड़े साधु संत और अखाड़ा के लोग धरना में बैठे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं ये लोग? ये तो खुद अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बन करके खुद दुल्ला कर रहे हैं, खुद क्रेडिट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भगवान राम भी इस चीजों को देख रहे हैं कि आप टीवी चैनल में बैठकर किस प्रकार के दो गला की बात कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। और सब जितने राम के अनुयायी हैं वो अपने घर में बैठकर भी दर्शन करके उनकी आरती उतारेंगे, क्योंकि ये इन्होंने कोई पेटेंट नहीं कराया है भगवान राम को। ये बात सारे लोग जान चुके हैं। तो अरेस्टिंग किसने की? उस आंदोलन को कुचलने का काम किसने किया? अरे भगवान शंकराचार्य जी के बारे में तो आप सुन लीजिए, परसों उन्होंने क्या कहा। जब राम जन्मभूमि का मुक्ति आंदोलन चल रहा था तो शिवरतन भैया, का काम कौन पार्टी के? आदरणीय शिवरतन भैया, निश्चलानंद स्वामी जी ने क्या कहा इसको आप देख लीजिए। शंकराचार्य जी से बड़े हो गए क्या आप लोग? सौभाग्य आप लोग क्या शंकराचार्य जी से बड़े हो गए क्या? और आपकी सरकार ने उनकी अरेस्टिंग की थी। आप क्या शंकराचार्य जी से बड़े हो गए क्या आप लोग? हमारे साथ शिवरतन शर्मा साहब, ठीक है रमेश, आप खुद रमेश अपने आप को खुद दर्पण में देख लीजिएगा। प्रमोद जी एक मिनट दीजिएगा, प्रमोद जी एक मिनट दीजिएगा, शिवरतन जी आप भी एक मिनट दीजिएगा। हमारे साथ में रमेश शर्मा साहब है। रमेश जी, अभी आपने बड़ी सुलझी बात की थी, अब आप यहाँ सामने स्वयं देख रहे हैं कि इस दौर में आमंत्रण किसे दिया गया और उस आमंत्रण पर क्या जवाब आया, इस पर भी राजनीति हो रही है। किसने रोड़े अटकाए, इस पर भी राजनीति होती रही है। अब ये राजनीति नहीं या राजनीति का विषय नहीं, तो इसे आप क्या कहेंगे? और ये दुर्भाग्यजनक है या ये आज के दौर की हकीकत है? देखिए, मोटे तौर पर पुनीत जी ये आज के दौर की हकीकत है। ये कहा जाता है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो आसुरी भाव है वो प्रबल होगा। और आसुरी भाव ये आवश्यक नहीं है कि वो किसी रामद्रोही में ही प्रकट हो, राम भक्त में भी प्रकट हो सकता है। ये भाव जो तनाव वाला भाव प्रकट हो सकता है। यूं भी अगर आप देखें, प्रकृति ये संतुलन से चलती है, जितना प्रकाश है उतना ही अंधकार होता है। ठीक जिस व्यक्ति में जितनी अच्छाई होती है उतनी ही बुराई होती है। तो इस समय अगर मान लीजिए रामलला वहाँ विराजमान हो रहे हैं, तो कुछ लोग अगर आनंदित हैं वहाँ पर रामलला विराजमान होने के, तो कुछ लोगों को उसका कष्ट होना भी बहुत आवश्यक है। और जिन्हें हो सकता है कष्ट हो, वो खुल कर के कोई बात ना करें, वो बहानों से कोई बात करें, तर्क और वितर्क के आधार पर कोई बात करें। तो मोटे तौर पर इसको हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक तौर पर नहीं लेना चाहिए। आप श्रीमद् भागवत देख लें, आप रामायण जी को देख लें, तो कलयुग में कहीं ना कहीं जो आसुरी भाव है वो अधिक अपेक्षाकृत प्रकट होगा। दूसरी, ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रबंध है। और कई बार तो मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है, राजनेताओं का वक्तव्य पर आश्चर्य होता है। कल मैं एक टीवी चैनल पर एक वक्तव्य देख रहा था, और वो वक्तव्य था साम्यवादी दल के सीताराम येचुरी जी का। कल्पना कर सकते हैं उनके माता पिता ने क्या सोच के उनका नाम सीताराम रखा होगा, और वो वक्तव्य वैसा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज की पीढ़ी जो वक्तव्य दे रही है, उनके तो नाम में ही सीताराम है और वक्तव्य वो नकारात्मक दे रहे हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं रमेश शर्मा साहब के आधार पर यह है। और एक बात में बहुत स्पष्ट, एक बात और मैं कहना चाहता हूं। ये जो मैंने राजनीतिक दल की चर्चा सुनी, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो उस समय केवल 2 दल थे जो खुलकर का आंदोलन
आंदोलन के समर्थन में आए, एक भारतीय जनता पार्टी थी, दूसरी शिवसेना थी, बाकी सारे लोग उसमें दाएं बाएं चल रहे थे। तो जो लोग अगर खुल करके आए थे तो स्वाभाविक रूप से उनको थोड़ा बहुत श्रेय तो मिलेगा ही। जी अब आप छोटा सवाल, आपने आधा उत्तर तो उसका पहले ही दे दिया है कि क्या आज यही वजह है। अभी हमारे पैनल में किसी ने कहा कि साहब हजारों लोगों को या लाखों करोड़ों लोगों में से चंद लोगों को, सैकड़ों लोगों को, चंद सैकड़ों लोगों को आमंत्रण मिला। बिल्कुल ठीक बात। इसमें हर दल का वरिष्ठ नेता, हर पंथ का वरिष्ठ नेता या हर एक क्षेत्र की रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए उनको न्योता गया। ठीक बात। लेकिन भीतर केवल 5 लोग होंगे। वो 5 लोग कौन होंगे ये भी देश के सामने आ चुका है। उसमें कौन से लोग हैं वो भी देश के सामने आ चुका है। क्या ये एक अंदर भीतर चलने वाली एक उहापोह की स्थिति को पैदा करता है कुछ नेताओं में कि वो मना नहीं कर पा रहे हैं, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर वो 2 लोग थे जो उन्होंने खुलकर समर्थन किया था तो आज उनको निश्चित तौर पर क्रेडिट जाता हुआ भी दिखेगा। रमेश शर्मा जी। देखिए, निश्चित रूप देखिए मोटे तौर पर गर्भगृह का स्थान सीमित है। वहाँ 5-6 लोगों से ज़्यादा कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर एक तो आचार्य रहेंगे और वो जो 1 मिनट 22 सेकंड जो पूरा समय आया है 46 सेकंड का, उसी बीच में उन 5 लोगों को जाना है। वो वहाँ से गर्भगृह से पूरा हो जाए उसके बाद लोग जाते रहेंगे, तो उसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात सिंबॉलिक बात स्थान सीमित है। सिंबॉलिक में बात कर रहा था कि जो क्रेडिट दिया जा रहा है या दिया जाएगा या लिया जा रहा है, इसके ऊपर आपत्ति ज्यादा है, इसीलिए शायद इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया जा रहा। देखिए, मोटे तौर पर हमेशा राजनीति को या किसी भी व्यक्ति को चाहिए बड़ी लाइन खींचना। अगर किसी ने एक लाइन खींची हुई है तो आप उस लाइन को टेढ़ा आड़ा करने के बजाय आप बड़ी लाइन खींचिए। अगर बाय द वे अयोध्या को लेकर के कोई राजनीतिक दल क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है तो दूसरे राजनीतिक दलों को आस्था के धरातल पर और कहीं बड़ी लाइन खींचना, अयोध्या को लेकर के कोई बड़ा प्लान वो बना सकते हैं। मुझे नाम लेने में भी कोई संकोच नहीं है। कुछ हालांकि वो चुनाव हार गए, कांग्रेस के विधायक थे संजय शुक्ला इंदौर के, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के हजारों लोगों को अयोध्या दर्शन कराने ले गए। तो आप अपने क्षेत्र की बड़ी लाइन खींचिए। अयोध्या का अगर विवाद निपट गया है तो अभी मथुरा पड़ा हुआ है, काशी पड़ा हुआ है, वहां दूसरे राजनीतिक दल आगे चलें और उसका कुछ समाधान निकालें। बड़ी लाइन खींचिए, छोटी लाइन को लेकर के खींचतान करने की आवश्यकता नहीं है। जी ठीक बात है। तो एक बड़ी लाइन खींचने का वक्त है। अब एक एक करके आप लोगों के फाइनल स्टेटमेंट में ले लूं। धर्मेंद्र शर्मा जी, बड़ी लाइन खींचने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक सनातनी हिंदू अपने आप को प्रभु श्री राम की सेवा में और उनके भजन में लीन करने में गौरवान्वित और आनंदित महसूस करता है। हम सब लोग राम के अनुयायी हैं और राम की मर्यादाओं को, राम के सिद्धांतों को मानते हैं, पालन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल और केवल राम के नाम पर राजनीति करते हैं। ये बेसिक अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता ठीक है, 20 ही सेकंड में आप सबको दे पाऊंगा, वक्त बड़ा लिमिटेड है। मिलन भार्गव साहब, 20 सेकंड आपके पास में भी, क्या इस पर कोई जाए ना जाए आप भी बड़ी लाइन खींचेंगे, इस पर राजनीति छोड़ेंगे? निश्चित तौर पर पुनीत भाई, देखिए हम सकारात्मक राजनीति करने के लिए हमारे दल का निर्माण हुआ है और जिस प्रकार की राजनीति आप देख रहे हैं, भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश को विकसित देश बनाने की तरफ आगे बढ़े हैं, उसमें आप देखिए भौतिक रूप से विकास तो कर ही रहा है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के रूप में जिस प्रकार से विकास हो रहा है वो अतुलनीय है। वो जिस प्रकार का हो रहा है वो दुनिया में आज उसको देख रही है और दुनिया स्वीकार कर रही है कि एक व्यक्ति हुआ है जो आध्यात्मिक विकास, जो भारत का इतिहास रहा, भारत की नींव रहा, उसको भी मजबूत करने की दिशा में प्रमोद दुबे साहब, आप भी 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। देखिए पुनीत जी, जिस दिन राजीव गांधी जी ने सोच समझकर गर्भगृह को खुलवाया था, उस दिन से इस देश के लोगों के मन में ये भावना थी। हमने कभी इस पर राजनीति नहीं किया। अगर कहीं 133 करोड़ 55 लाख रुपए भूपेश बघेल जी ने राम पथ वन गमन के नाम से अगर स्वीकृत करके बना रहे हैं तो इसमें हमको क्रेडिट नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु हैं, उनके लिए कोई हम उपकार नहीं कर रहे हैं और हम सत्य सनातन धर्म के लोग हैं। इसका तो हम स्वागत कर रहे हैं और आगे भी प्रभु श्री राम जी को हम प्रणाम करके उनको बुद्धि देने के लिए हम आग्रह और निवेदन करते हैं। शिवरतन शर्मा जी, 20 सेकंड आपके पास भी। भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बने, इसके लिए संघर्ष विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हुआ
ट्रस्ट काम कर रहा है, ट्रस्ट ने सबको आमंत्रित किया है। कांग्रेस के लोग अनावश्यक इस पर राजनीति कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक बात बोलता हूं, अगर कांग्रेस सनातन धर्म का समर्थन करती है, उनको ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के बारे में अपना क्लियर स्टैंड बताना चाहिए कि हमारा ये स्टैंड है, एक क्लियर स्टैंड बताना चाहिए। ये करने वाले ठीक है, एक क्लियर स्टैंड बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। ये बार बार कहा जा रहा है। रमेश शर्मा जी ने जो कहा था, इसी से हम इस डिबेट को क्लोज करेंगे कि दरअसल राम नाम की विचारधारा बिल्कुल अलग होनी चाहिए, क्योंकि धर्म लोगों का अपना एक विषय है, आस्था का विषय है। आस्था के आगे वैसे ही कोई तर्क प्रभावशील नहीं रहता, आस्था सर्वोपरि हो जाती। लेकिन इसको सच्चाई के तौर पर सब देखते हैं कि आज राजनीति में राम नाम का इस्तेमाल कितना और किस हद तक होता है। फिलहाल 22 तारीख को कौन जाता है और कौन न जाने को लेकर बात कहकर विवादों को खड़ा करता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस डिबेट में आकर अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।